दक्षिण भारत में पूजे जाने वाले श्री दक्षिणमूर्ति देवता शिव स्वरूप ही है, जिन्हें ब्रह्म के पुत्र सनक संद के ज्ञानदाता माने जाते हैं, जिन्हें सौंदर्य के देवता कहा जाता है। लेकिन यह सौंदर्य बाह्य स्वरूप का नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के मन चित्त को प्रसन्नता, आनंद, शांति प्रदान करने वाला सौंदर्य है। इन दक्षिणमूर्ति देवताओं की योग दक्षिणमूर्ति, वीणा दक्षिणमूर्ति, ज्ञान दक्षिणमूर्ति और मेघा दक्षिणमूर्ति ऐसे 4 प्रकार है, और यह देवताओं की मूर्ति हमेशा दक्षिण दिशा स्वरूप ही रहती है। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य द्वारा लिखित वीणाधारी दक्षिण मूर्ति का नितांत सुंदर दक्षिण मूर्ति सूत्र उपलब्ध है। उससे हमें इस देवता के सामर्थ्य की कल्पना आ जाती है, जिसमें एक श्लोक इस प्रकार का है: अपार कारुण्य सुधांतर गैर पांग पातेक लोक यंतम कठोर संसार निदाघत तप्त मुनिहन नैमी गुरु गुरुनाम। इसका मतलब है, जिनके दया का अंत पार नहीं लग सकता, ऐसे दया के सागर जो मुझ पर कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, जो इस संसार रूपी आग के भंवर में फंस कर तड़प रहे, उनकी तरफ अपनी कृपा दृष्टि बनाने वाले महागुरु को मैं अपना वंदन करता हूँ। श्री साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों से कहते थे, अरे मेरी नज़र तो सब पे बराबर है। बाबा की एक नज़र ही भक्तों के तन मन में पूर्णता परिवर्तन लाने में काफ़ी थी। मुंबई में रहने वाले स्वामी राम बाबा, जो साईं के निस्सीम भक्त थे, उनके बारे में कैप्टन निंबोरकर ने अपनी मराठी पुस्तिका में लिखा है कि योगी राम बाबा ने पतंजलि कृत योग शास्त्र का पूर्ण अध्ययन किया था, लेकिन योग के अंतिम अंग समाधि से वह पूर्णता वंचित थे। इसलिए बाबा के एक भक्त नाना साहेब चांदोलकर को लेकर बाबा से मिलने मस्जिद पहुँचे। तब बाबा सूखी रोटी के साथ कांदा खा रहे थे। उन्हें देख योगी के मन आशंकित हो गया। साईं तो अंतर्ज्ञानी थे, उन्होंने उनके मन की आशंका जान ली। बाबा ने सिर्फ एक क्षण उनकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, नाना, इस कुत्ते को भगा दे, खुद को बड़ा योगी समझता है। कांदे को हजम करने की ताकत हो वही उसे खा सकता है। आगे वो कहते हैं, बस वही एक पल था, वही एक नज़र जो बाबा ने मुझ पर डाली, जिससे मुझे पूर्ण ज्ञान तथा बाबा की कृपा प्राप्त हो गई, जो मेरे पूर्ण जीवन की योग साधना के लिए तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए काफ़ी थी। इस तरह भक्त के मन की बात उन्होंने ना कहते हुए भी बाबा ने उनकी तरफ डाली हुई सिर्फ एक नज़र से उनकी तरफ पहुंच जाती थी। फिर वो उनकी दिव्य नज़र प्रेम भाव से डाली हुई हो या फिर अत्यधिक क्रोध युक्त स्थिति में भक्त के मन की बात जानकर उसको सही राह दिखाना और उसे इष्ट को साध्य करना, यही उनका एकमात्र उद्देश्य होता था। पारमार्थिक पद पर जाति, धर्म, पंथ, वर्ण का भेद आड़े आता है। ऐसे ही निराकार तत्व को मानने वाले, यानी मूर्ति पूजा विरोधक, साधु संतों पर ज़्यादा विश्वास न करने वाले केवल काका महाजनी जो साईं के परम भक्त थे, उनके आग्रह की वजह से साईं के दर्शन को तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने महाजनी से कह दिया कि मैं अपने कहने पे साईं के दर्शन हेतु साथ आता हूँ, लेकिन ना ही उन्हें मैं प्रणाम करूँगा और ना ही मैं उन्हें दक्षिणा अर्पण करूँगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मस्जिद के सीढ़ियों पर कदम रखा, बाबा ने दूर से देखते ही उनसे कहा, क्यों आयो जी? अति प्रेम भाव से बाबा के मुख से निकली हुई इस मधुरोक्ति शब्द को सुनते ही महाजनी के मित्र सद्गदित हो गए। उन्हें अपने मृत पिता की याद आ गई। बाबा के मुख से किए हुए क्यों आयो जी स्वर की रूपरेखा हाव भाव की तरह अपने मृत पिता का अनुकरण भाव लगी। बाबा की वाणी के इस मोहन शक्ति से वो
विस्मित हो गए और अपने किए हुए निश्चय को भूलकर उन्होंने बाबा के चरण पकड़ लिए और वो बाबा के परम भक्त बन गए। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।